Assalamu alaikum class. This is Altaf Ahmed Kolachi and I welcome to all of you on Altaf's online academy. Today we are moving forward towards the next or new family of the tenses, which is perfect tenses, and from this family surely we'll do our work or start our tense from or with present perfect tense. Earlier we have completed to be, to have and continuous tenses, and now it's the time to move on perfect family. It's present perfect tense. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाता क्या है, इसमें क्या कुछ होता है। सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में निशानी आप देखेंगे कि उसके उर्दू में सिंबल क्या है। ठीक है, अब उर्दू में इसकी सिंबल है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जहाँ भी कभी भी आपको उर्दू सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड मिल जाए तो यू मस्ट हैव टू बी 100% श्योर कि ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। चुका है, चुकी है या चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी इसकी जो सिंबल है वो ये आ है। किसी भी सेंटेंस के आखिर में या वर्ब के साथ लगा हुआ होगा। आ है, या है, ये है। अब आ है का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा होगा आया है। ठीक है ना, आप खाली अलिफ नहीं लिख सकता था इसलिए अलिफ मद लिखा है। आ है यानी आया है, गया है, गई है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस होंगे। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी हो, जैसे या है, इन दोनों में से कोई भी जो निशानी आपको सेंटेंस में मिल जाए आप समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की निशानी है। अच्छा, अगर सिंबल इन सिंधी की बात करें तो सिंधी के सेंटेंस में जब भी आपको मिल जाए चुको आहे, चुका आहन, चुकी आहे, या आपको मिल जाए यो आहे, यी आहे या आहन। हाणे चुको आहे तो क्लियर आहे, हू ख़त लिखी चुको आहे। ठीक। अच्छा, यो आहे कहाँ पर होगा, हू घर वयो आहे, उहे घर, हू घर वई आहे, उहे घर वया आहिनि, असां घर वया आहियूं। इस तरीके के सेंटेंस होंगे। अच्छा, अब जब उर्दू या सिंधी में आप सेंटेंस को पहचान लेंगे तो नाउ इट्स द टाइम टू टर्न इट इनटू इंग्लिश। एंड टू टर्न दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नीड टू नो अबाउट इट्स हेल्पिंग वर्ब। अब सबसे पहले इंग्लिश में टर्न करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या होगा, वो है उसका हेल्पिंग वर्ब। अब आपको इसका हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक है हैव, एक है हैज़। अच्छा, हम टू हैव में भी पढ़ के आ गए हैं, प्रेजेंट टू हैव की निशानियाँ भी यही हैं, हैव और हैज़। अब मैं आपको समझाता हूँ उन दोनों में फ़र्क क्या है। प्रेजेंट टू हैव में एक्शन वर्ब नहीं था, यहाँ पर एक्शन वर्ब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक्शन वर्ब है। ठीक हो गया, ये फ़र्क है। अब वहाँ पर आपको टू हैव में बताया था ना कोई एक्शन वर्ब नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन वर्ब लाजमी होगा। एक्शन वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में लाजमी होगा। अच्छा, अब हैव निशानी है, हेल्पिंग वर्ब है। अब हैव किस किस के साथ लगेगा, हम टू हैव में जो सीख के हैं वही सेम के साथ लगेगा। जहाँ पर सब्जेक्ट में हो आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी दो नाम हो तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव। अच्छा, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब खाली हैज़ हो, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तो वहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वहाँ पर लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज़। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब सिंधी में सिंबल हो, इंग्लिश में हो, सेंटेंस सिंधी में आपको मिले या इंग्लिश में मिले, आप देखेंगे उसमें एक्शन वर्ब लाजमी तौर पर लगा हुआ होगा। अब सिंधी में आप देखेंगे जब भी होगा उसने खाना खाया है, ये आपको मैं सेंटेंस में समझाता हूँ। लेकिन इंग्लिश में याद रख लें, जैसे कंटिन्यूस में आपको मैंने समझाया था, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। चाहे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस हो, उसमें इंग्लिश में एक्शन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म लगती है। लाइकवाइज अब इस परफेक्ट फैमिली में भले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस में एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये आप याद रख लें।
भले प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ब की। अच्छा, अब आ जाए इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। अब फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है और आपने ये सिंबल या ये सिंबल या ये सिंबल देख लिए हैं तो आप कंफर्म हो गए प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली विल डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट में अगर इनमें से कुछ है तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा, अगर इनमें से कुछ है तो हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रखेंगे नॉट, उसके बाद रखेंगे एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में है तो सबसे पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा नॉट, नॉट के बाद होगा एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट यू विल हैव टू पुट डाउन द क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल गौर से देखें। अब यहाँ पर सेंटेंस है हमारे पास, हमने खाना खाया है, हमने खाना खाया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ये लिखा हुआ या है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है या है, सिंबल मैच हो गई। अच्छा, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेंटेंस का सेंस सेम ही रहेगा, हम खाना खा चुके हैं, ये देखें चुके हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है चुके हैं, सिंबल मैच हो गई, हाँ हो गई। अच्छा, अब इसमें देखें एक्शन वर्ब है, हाँ ये देखें खाना, खाना, खाना एक्शन वर्ब है, ये भी खा चुके एक्शन वर्ब है। अच्छा, अगर हम सिंधी की बात करें तो सिंधी में सेंटेंस आपको होगा असां मानी खाधी आहे, ये देखिए वो यी आहे, ये आप देख सकते हैं यी आहे, ठीक है ना, खाधी आहे यी आहे। अच्छा, सेकंड सेंटेंस अगर देखें असां मानी खाई चुका आयूं, अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ चुका आयूं, ये आप देख सकते हैं चुका आहन लिखा हुआ है, चुका आयूं इसमें आप देख लें चुका आहन चुका आयूं इसमें आ जाता है, ये है चुका आहन की जगह आप लगा सकते हैं आयूं, ये सेंटेंस की सिंबल मैच हो गई। अब जब मैच हो गई तो अब हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखेंगे फॉर्म ऑफ सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, हमने खाना खाया है, हम खाना खा चुके हैं, असां मानी खाधी है, असां मानी खाई चुका आयूं, पॉजिटिव है। सबसे पहले रखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है असां, हम, वी, उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ये देखें वी, ये लिखा हुआ है वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, वी यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव, वी हैव एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ये देख सकते हैं आप थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, वी हैव ईटन। आखिर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसका मानी या खाना, मील, वी हैव ईटन मील, ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ लगेगा हैव, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट मील, फुल स्टॉप। ठीक हो गया। अगर आपके पास सेंटेंस है इंटेरोगेटिव में तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सा लगेगा हैव, किसको देख के, वी को देख के हम रखेंगे, वी के साथ हैव लगेगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वी, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट मील, आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन वर्ब के बाद मील, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मील, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। होपफुली आपको यह टेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके साथ 5 to 15 स्केल टेस्ट के लिए मैं ये लेके आया हूँ। अच्छा, ये मैं वर्ड आपको बार बार कहता हूँ 5 to 15 स्केल के लिए, यानी ये मैं स्पेशली उनके लिए अभी कर रहा हूँ, वरना ये मैंने वैसे ही करवाने थे, मेरे सिलेबस में मैंने दिए हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं वर्ड्स कॉमनली मिस स्पेल्ट मैंने सिलेबस में दिया हुआ था, यानी ये मैं वैसे बाद में करवाता,
लेकिन क्योंकि अब 5 to 15 स्केल टेस्ट एक्सपेक्टेड है इस मंथ के लास्ट में या अगस्त के स्टार्ट में, इसलिए जो स्टूडेंट्स उस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं तो ये मैंने उनकी आसानी के लिए ये स्पेशली मैंने ये आगे रख दिया है, वरना ये सिलेबस की तरतीब में ये हमने वैसे ही कराना था, लेकिन ये हमने आगे चल के करवाना था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैं सिर्फ करवा रहा हूँ ये 5 to 15 स्केल वालों के लिए, नहीं। ये जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं फ्रॉम 6th 7th 8th क्लास से लेकर जो CSS लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं इस बैच में, ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब के लिए, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ 5 to 15 स्केल के लिए। कल मैंने जो आपकी टेस्ट ली उस टेस्ट में भी मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया था क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हर टेस्ट में फेस करनी पड़ेगी। तो ये ना सोचें कि 5 to 15 इसके लिए कहता हूँ तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये बाकियों के लिए भी है, लेकिन बाकियों के लिए मैं बाद में करता, अब क्योंकि टेस्ट आ रही है इसलिए मैंने इसको उठा के आगे कर दिया है, अभी करवा रहा हूँ। अच्छा, तो आज के हमारे वर्ड्स कॉमनली मिसस्पेल्ड में जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है मैक्सिम। मैक्सिम की स्पेल होती है MAXIM। अब मैक्सिम की माने होती है कहावत, सिंधी में हम इसको कहते हैं चवनी, ठीक है ना, चवनी, कहावत, ये इसकी स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिम की जगह आपको MACIS या SIM भी दे सकते हैं या कुछ भी छेड़छाड़ वो कर सकते हैं। सेकंड वर्ड है हमारे पास पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल। अब ये स्पेल इंपॉर्टेंट है, इसमें SI आपको दे सकते हैं, PAL आपको देख सकते हैं, काफ़ी छेड़छाड़ के इसमें चांसेस हैं, हो सकता है। पार्टिसिपल की माने हम ऑलरेडी ये पार्टिसिपल हम सीख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड वर्ड हमारे पास है वोकेबलरी। वोकेबलरी की माने होती है माने वर्ड्स का ज़ख़ीरा, लुगत जिसको हम कहते हैं। वोकेबलरी ये लिखा जाता है वोकेब्यूलरी, ठीक है, लिखा ऐसे जाता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वोकेबलरी। अब इसमें डबल एल आपको दे सकते हैं, ER दे सकते हैं, डायरेक्ट RY दे सकते हैं, या कुछ भी छेड़छाड़ इसके साथ हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी स्पेल याद करें, इसकी है VOCAB, वोकेब, BULARY, डबल एल आपको दे सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी चांसेस होते हैं, वोकेबलरी ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद चौथा हमारे पास आज का वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की माने होती है नेमुल बदल, यानी एक की जगह उसका अल्टरनेट दूसरा वर्ड या उसकी जगह दूसरा कोई आदमी रखा जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये वर्ड उसका सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक वर्ड निकाल दें उसकी जगह दूसरा वर्ड अगर मैं लिख दूँ, माने सेम ही रहे, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, SUBS सब्स, TITUTION, सब्स्टिट्यूशन। अब वो आपको TUSION दे सकते हैं या इसके साथ काफ़ी छेड़छाड़ हो सकती है, इसकी स्पेल याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है विजन। अब विजन की माने होती है मुस्तकबिल का कोई मकसद या टारगेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, इसकी स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, विजन, VISION, विजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है इंडेप्टेड। अब इंडेप्टेड की माने होती है मशकूर या मकरूज़। हम कहते हैं ना कि हम आपके इंतहाई मशकूर हैं, या हम कहते हैं कि यार तुमने ये काम करके ना मुझे अपना कर्ज़दार बना दिया, मैं आपका मकरूज़ हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं आपका कर्ज़ उतारूँगा, वहाँ पर ये इंडेप्टेड होता है। या इंडेप्टेड माने वैसे ही मकरूज़ होता है जैसे हम किसी से पैसे लें, उसके मकरूज़ हो जाएं और पैसे लेने के बाद बंदा वैसे ही मिस्टर इंडिया हो जाता है, तो इस तरीके से उसको भी जो है वो इंडेप्टेड कहते हैं, यानी मकरूज़, मशकूर। अच्छा, नंबर 7 में आज का वर्ड है इनोवेशन। अब इनोवेशन की माने होती है जिद्दत, यानी कोई चीज़ में नयापन पैदा करना, ठीक है ना, जिद्दत लाना। अब जैसे पहले नोकिया मोबाइल होते थे कीपैड वाले, अब टच मोबाइल वाले हैं, यानी इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द इनोवेशन ऑफ मोबाइल, या इट इज़ द इनोवेशन इन द मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी में क्या आ गई, जिद्दत आ गई, ठीक है, नयापन आ गया कि मोबाइल कीपैड से टच पर आ गया। तो इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, INNOVATION, इनोवेशन। अच्छा, ये वर्ड मैंने आपको शायद स्पेल ना बताई, इंडेप्टेड, लिखा डेप्टेड जाता है, पढ़ा इंडेप्टेड जाता है, INDEBTED, इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सिंथेसिस। अब ये एक मफरूज़ा इसको कहते हैं, साइंस का एक प्रोसीजर है, साइंस में अगर आपने पढ़ा है तो साइंस में जो है एक प्रोसीजर के हिसाब से चला जाता है, बाद में थ्योरी पेश की जाती है। सिंथेसिस वर्ड की स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, SYNTHESIS, सिंथेसिस। तो इसके साथ भी काफ़ी छेड़छाड़ हो सकती है, तो ये वर्ड याद कर लें।
उसके बाद हमारे पास वर्ड है कोटेशन। अब कोटेशन जो वर्ड है, कोटेशन की माने होती है इसकी माने भी होती है कहावत, यानी किसी की, जैसे कहते हैं ना कोटेशन, किसी ने कोट किया है इस बात को। जैसे कोटेशन ऑफ कायद आज़म है कि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आवर नेशन। कायद आज़म ने कहा था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पहली जो एक जलसा किया गया था, कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस पहली तकरीर में कायद आज़म ने कहा था, ये कोटेशन है कायद आज़म की एजुकेशन के मुतालिक, कि एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर आवर नेशन। तो एजुकेशन इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे दुनिया में उन कौमों ने तरक्की की है जो पढ़े। जैसे जापान ले लें, जापान हालांकि सेकंड वर्ल्ड वार में मुकम्मल तबाह व बर्बाद हो गया था। आज आप जापान की टेक्नोलॉजीज़ देख लें, दुनिया में कहाँ पहुँच गया है जापान। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हम कहाँ पर थे, अब कहाँ पर हैं हम। बहरहाल कोटेशन की स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, QUOTATION, कोटेशन माने कहावत। उसके बाद ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पेलिंग बड़ी मतलब कंफ्यूजिंग है, ठीक है। यह है मिससेलेनियस। अब मिससेलेनियस की माने होती है मुत्तफरिका, यानी जहाँ पर बहुत से किस्म की चीज़ें इकट्ठी हो जाए ना, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें, उसको कहते हैं मुत्तफरिका। या एक्सरसाइज ऐसी आ जाए जिसमें हर किस्म के सेंटेंस हों। जैसे एक तो है ना कि प्रीपोजिशन फिक्स करें, प्रीपोजिशन रखें, फिर स्पेल करेक्शन हो, अलग-अलग सेक्शन होता है। जहाँ पर एक ही सेक्शन हो, उस कहीं पर प्रीपोजिशन रखना हो, कहीं स्पेल करेक्ट करनी हो, और कहीं पर सिनोनिम हो, कहीं पर एंटोनिम हो, ऐसी किस्म की एक्सरसाइज को कहा जाता है मिससेलेनियस। अब इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, MISCELLANEOUS, मिससेलेनियस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है सिमली। इसको कहते हैं सिमली। अब सिमली का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी के साथ तशबीह देना, मुकाबला करना। जैसे हम कहते हैं ना, एज़ फैट एज़ लायन, एज़ फैट एज़ एलिफेंट, एज़ वाइट एज़ मिल्क, ठीक है, एज़ प्योर एज़ डायमंड। यानी हम किसी चीज़ को किसी के साथ तशबीह दे रहे होते हैं, वो इतना मोटा है जितना हाथी, ये इतना सफ़ेद है जैसे दूध। अब इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिमली, ठीक है, किसी को किसी के साथ मैच करना। इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, SIMILE, सिमली, ठीक है। अब वो आपको दे सकते हैं SIMLEY, ऐसे दे सकते हैं, गलती आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है मेटाफर। अब मेटाफर की माने भी होती है तशबीह देना किसी को किसी के साथ। जैसे आमतौर पर लोग अपने महबूब को तशबीह देते हैं कि तुम्हारा जो मुखड़ा है वो चाँद जैसा है। भले महबूब की शक्ल माशाल्लाह हो, जैसी भी हो, लेकिन महबूब सबके लिए वाकई ऐसा ही होता है। तो मेटाफर इसको कहते हैं, किसी को किसी चीज़ के साथ तशबीह देना, मेटाफर होता है ऐसे, ठीक है। METAPHOR। अब ये भी एक सिमली के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। मेटाफर ऐसे होता है जैसे माना लोगों की दीवार, वॉल ऑफ पीपल। अब लोगों की दीवार बन नहीं सकती है, लेकिन ये हम इसको तशबीह देते हैं कि लोगों ने, जैसे हाथों की जंजीर बनाई जाती है, तो इसको कहते हैं मेटाफर, ठीक है। ये इंग्लिश लिटरेचर की एक टर्म है। तो इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, METAPHOR। वो आपको दे सकते हैं फर, FARFORE। तो ये स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लें। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।